Good morning. Here Gitanjali not here. Today I am going to tell you about blood. So here blood is a fluid connective tissue. It is about 6.8 liters in men. ये क्या होता है अगर हम कंपैरिजन करें विमेंस एंड मेन का, तो जो इसका कंपैरिजन होता है तो वो 6.8 लीटर्स तो मेन में होता है और 500 ml जस्ट क्या होता है वुमेन में कम पाया जाता है बिकॉज ऑफ सम ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक्सेट्रा. पीएच जो ब्लड का होता है वो 7.4 होता है. ब्लड को हम कैरेक्टराइज करते हैं 2 पार्ट्स में, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. एंड ब्लड सेल्स इज फर्दर क्लासिफाइज इनटू आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ब्लड सेल्स जो है वो मेनली सेलुलर पार्ट होता है हमारे ब्लड का, और जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है इट इज़ कॉल्ड अ फ्लूइड पार्ट. अब फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ब्लड सेल्स का. तो फर्स्ट इसमें आता है आरबीसीज, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पसेल्स. इसको हम एक और नाम से जाना जाता है इराइथ्रोसाइट. वन मोर नेम फॉर इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है ये, बिकॉज इट इज़ ऑफ रेड इन कलर एंड इराइथ्रिन मीन्स रेड. ओके, नाउ इट इज़ डिस्क शेप्ड. ये कैसे होता है? डिस्क शेप्ड के होते हैं. डिस्क शेप्ड क्यों होते हैं? ये जो इनकी शेप होती है वो बिल्कुल एकदम डिस्क शेप्ड होती है, डिस्क की तरह, बिकॉज डिस्क इज फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? डिस्क शेप होती है. इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एक पिगमेंट होता है. पिगमेंट क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड कलर टू एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस इज नोन एज पिगमेंट. और इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन नाम का इसमें एक पिगमेंट होता है जो रेड इन कलर का होता है, और यही इसको इम्पार्ट करता है ब्लड को रेड कलर. ये पिगमेंट है. जो एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एवरेज मैन में वो 14 to 15.6 ग्राम्स होता है. और जो आरबीसीज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्प्लीन एंड जो लीवर होता है फीटस का, जो लीवर है जो अभी मैच्योर नहीं है फिट वहाँ पर होता है. और जब बर्थ हो चुका हो, बर्थ के बाद जो ब्लड होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में. ओके, जो लाइफ स्पैन होती है वो आरबीसीज का इट इज़ ऑफ 120 डेज. 120 डेज की आरबीसीज की लाइफ लाइन होती है, लाइफ होती है. और इसके बाद ये क्या होता है? ब्रोक डाउन होता रहता है स्प्लीन और लिवर में. ओके, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है तो एक येलो कलर के सब्सटेंस में वो होता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन. और फिर ये डिस्पोज ऑफ होता है बाइल में. और जो अनदर सब्सटेंस है जो हेम है वो क्या होता है? हमारे ट्रांसफर्ड हो जाता है हमारे बोन मैरो में. फिर आता है डब्ल्यूबीसी. WBC is white blood corpuscles. It is also called leukocytes. इसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. और ये इनके जो नंबर होता है ये भी फार लेस होता है एज कम्पेयर टू आरबीसीज. आरबीसीज के भी 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है ग्रैन्युलाइट्स एंड सेकेंड वन इज ए ग्रैन्युलाइट्स. आरबीसीज के टाइप है ए granulocytes and second one is granulocytes. ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स. जो ग्रैनुलोसाइट्स है इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है
It is divided into three parts: basophils, eosinophils, and third one is neutrophils. And agranulocytes are divided into two parts, that is monocytes and lymphocytes. अब हम पढ़ेंगे बेसोफिल्स के। बेसोफिल्स में कुछ बेसिक स्टेन्स होते हैं, इसी की वजह से इसका नाम बेसोफिल्स आया है। इसकी एस शेप न्यूक्लियस होते हैं इसमें, और ये एक क्या करता है, एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस सिक्रेट्स करता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को एंटी कोगुलेट कर देता है थक्का जमाने में, और ये क्या करता है, जिसे प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को ब्लड कार्पेसिल्स में। इसेनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इसमें एसिडिक स्टेन होता है, इसमें बेसिक, इसमें एसिडिक, इसलिए इसका नाम होता है एक और एसिडोफिल्स। इसमें एसिड स्टेन्स होते हैं, और ये जितने भी हमारे अभी तक हमने पढ़े, इसी की वजह से WBCs का नाम हम पढ़ते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, तो इसको फाइटर बोलते हैं। तो इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं कि इट असिस्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म और फाइटिंग अगेंस्ट एनी डिजीज। And neutrophils is equally stained with both acidic and basic dyes, numerous of the WBCs, and it is neutral, so it is called neutrophils. Another types is agranulocyte, monocytes and lymphocytes. मोनोसाइट्स क्या होते हैं, सबसे लार्जेस्ट होते हैं। सबसे जितने भी अभी तक हमने सेल्स पढ़ी, सबसे जो लार्जेस्ट साइज़ है वो किसका होता है, मोनोसाइट्स का होता है। ये बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं और ये डिफेंस में भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड जो है एग्रेनुलोसाइट्स का टाइप, वो है लिम्फोसाइट्स, जो 25% है टोटल RBCs की। 25% जो RBCs की है, WBCs की है, वो है लिम्फोसाइट्स, और ये एंटीजन और एंटीबॉडी फॉर्मेशन में पार्ट्स करते हैं। और इसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। थर्ड जो आता है वो आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, और ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पैन इसकी 3 से 7 डेज़ की होती है, और ये हमारे को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके बाद मेनली प्लाज्मा जो पार्ट है वो 65 या 60% जो पूरे हमारे RBCs का जो ब्लड का जो पार्ट है वो 2 टाइप से मिलकर बनते हैं, RBCs एंड प्लाज्मा एंड RBCs, और 60% जो टोटल कंपोजिशन है वो प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा एक तरीके का वाटरी पार्ट होता है ब्लड का, वो बहुत येलो कलर का होता है, और जो 90% इसमें पानी, प्रोटीन्स और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट से ही मिलकर बनता है। ओके, इसके बाद लिम्फ है। प्लाज्मा के बारे में ऐसे ओरली पढ़ेंगे। और इसके बाद जो लिम्फ है, लिम्फ जो है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सेकेंडरी ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड में से अगर मैं RBC को माइनस कर दूं, मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ब्लड में से RBC को माइनस करूँ, या फिर प्लाज्मा प्लस WBC को मिलाकर क्या बनता है, लिम्फ बनता है। और ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करता है, ये एक तरीके से उनको इंटरचेंज करता है। यही लिम्फ का एक तरीके से फंक्शन है। और स्प्लीन, जैसे मैंने बोला कि जो RBCs होते हैं ये स्प्लीन में होते हैं, फीटस में होते हैं, और आफ्टर बॉर्न जब चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस कर देता है तो उसके बाद ये
कहाँ पर होते हैं, हमारे बोन मैरो में होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो ये स्प्लीन है इसको हम एक और नाम से जाना जाता है। अनदर नेम फॉर स्प्लीन इज ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्योंकि जितने भी RBCs हैं, WBCs हैं और लिम्फ है, ये स्प्लीन में ही प्रोड्यूस होते हैं। एंड स्प्लीन कहाँ सिचुएटेड होते हैं, जो हमारी लेफ्ट किडनी है उसके जस्ट अबव और हमारे स्टमक के जस्ट बिहाइंड में स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। अगर आप पे कभी क्वेश्चन आया है कि ब्लड बैंक किसको जाना जाता है, तो वो है स्प्लीन। क्योंकि जितने भी RBC हो गए, WBC हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, ये सारे के सारे RBC, WBC, लिम्फ, ये सारे के सारे यहीं पर ही प्रोड्यूस होते हैं।